Hello everyone, Namaste, welcome back again. So yes, in this video we are going to complete non-verbal communication completely. Okay? तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था बॉडी लैंग्वेज का डिफरेंट एस्पेक्ट्स, राइट? सो आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि कितने प्रकार का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है और उससे हम क्या क्या मैसेजेस लेते हैं. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली और इन हाउ मेनी टाइप्स वी नॉर्मली कम्युनिकेट विथ अदर्स बाय यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन and what messages we knowingly or unknowingly deliver to the people. Okay, so without wasting much time in this segment, let us know what are the types of non-verbal communication. Okay, so yes, the first element of non-verbal communication is kinesis. So these are the terminologies associated with non-verbal communication, and when you will get a question what are the aspects of non-verbal communication, so this is the answer you are going to write. So these terminologies you are going to incorporate in your answer, right? So this terminologies are not only important for your examination but it is also important for your life and career as well. ठीक है, ये सब चीजें ना आपको सीखने की जरूरत नहीं है. अगर आप ये चीज कर नहीं रहे हो ना, ये ऑटोमेटिकली एक बैड मैसेज देगा दूसरों को. ठीक है, और आपकी जो मैसेजेस है ना वो मिसअंडरस्टूड कर दी जाएगी. गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको अच्छे से समझते हैं एंड उसको कैसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे उसको भी हम समझेंगे, राइट? यस, the first aspect of body language is kinesis. Okay, so what is the first terminology or what is the first term of non-verbal communication? That is kinesis. Okay, what does kinesis mean? So kinesis is body signals. In the last video we have discussed body posture, isn't it? Body posture and gesture, both the body postures and gestures come under kinesis, right? कुछ भी हमारे बॉडी में मूवमेंट होते हैं, कुछ भी मूवमेंट, ठीक है? जैसे कि मैं अपना हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ राइट नाउ टू डिलीवर अ मैसेज. वो जो हाथ का जो मेरा हाथ का मूवमेंट है वो मेरे वर्ड्स के साथ मैच कर रहा है. तो ये जो मेरा हाथ का मूवमेंट है ना, इसको भी बोला जाता है काइनेसिस. सो ईच मूवमेंट ऑन आवर बॉडी कम्स अंडर काइनेसिस. ठीक है, तो बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स हो रहा है ना उसको बोला जाता है काइनेसिस. ओके, सो नेक्स्ट कम टू हैप्टिक्स. ओके, व्हाट इज दैट? हैप्टिक्स. व्हाट एग्जैक्टली हैप्टिक मीन्स? द स्टडी ऑफ टच. द स्टडी ऑफ टच. टच मीन्स ह्यूमन टच. ओके, हम बहुत सारे जगह में दूसरों को टच करते हैं, है कि नहीं? जब हम टच करते हैं उसको बोला जाता है स्टडी ऑफ टच. जब हम टच करते हैं कोई इंटेंशन में टच करेंगे, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू कॉल अ पर्सन, हाउ आई एम गोइंग टू यूज माई टच? लाइक दिस, राइट? सो ये जो आप देख रहे हो, इसको देख के आप क्या स्टडी कर रहे हो? आप कुछ स्टडी कर पा रहे हो? तो ये स्टडी करने को बोला जाता है हैप्टिक्स. ओके, तो कोई भी आपके बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, टच, आप दूसरों को टच कर रहे हो, दूसरों को टच करते टाइम जो मैसेज दूसरा उससे निकाल रहा है उसको बोला जाता है हैप्टिक्स. और हैप्टिक्स जो है वो दो तरीके का होता है. आवर टच हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स. वन इज गुड टच, वन इज बैड टच, isn't it? Yes, it is. So when our intentions are good, when we are touching people, that is called good touch. When our intentions are bad while touching a person, that is called bad touch, isn't it? और ये good touch और bad touch की स्टडी करना उसको बोला जाता है हैप्टिक्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप दूसरों के साथ हैंडशेक कर रहे हो, तो हैंडशेक करना एक गुड बॉडी टच है या बैड बॉडी टच है? ये ऑब्वियसली इट्स अ गुड बॉडी टच.
सो आप जब हैंडशेक करने के लिए दूसरों को हाथ बढ़ाते हो, इफ अ पर्सन इज गेटिंग द राइट मैसेज विच मीन्स योर इंटेंशंस आर गुड टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन। बट अगर आपका टच गलत इंटेंशन मैसेज दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टचिंग इन ऑड पार्ट्स ऑफ अ पर्सन in odd situations, that gives a negative message to people that you shouldn't do this at that particular point of time to that particular person, that is considered as bad touch. Okay, तो haptics मतलब है टच को इवेलुएट करना और टच को पढ़ना, उसको बोला जाता है हैप्टिक्स। सो यस, नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन इज proximus, the study of space, the study of space। space मतलब जगह, है कि नहीं, जगह, दूरिया, जिसको हम अगर अच्छे से समझेंगे तो बोला जाता है दूरिया। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज मान लो आप कहीं मीटिंग में गए हो, ठीक है, आप एक मीटिंग में गए हो, ऊपर डाइस पड़ा हुआ है और जो डिग्निटरीज है उसके ऊपर बैठे हैं, ठीक है, और जो डिग्निटरीज है वो सपोज मान लो कि ऐसे बैठे हैं, तीन मतलब साइमल्टेनियसली ऐसे बैठे हैं। एक इंसान जो है, जो तीनों बैठे हैं ना, एक बीच का जो इंसान है ना वो इस साइड थोड़ा ज्यादा टच करके बैठा है और दूसरे के साथ उसका दूरी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, आप समझ रहे हो। सपोज मान लो बीच में जो बैठा हुआ है ना, उसका जो लेफ्ट हैंड में जो इंसान बैठा है उसके साथ वो तो ऐसे होके बैठा है और जो नेक्स्ट वाले के साथ उसका दूरिया है। एंड कंटिन्यूअसली दिस मिडिल पर्सन इज कीप ऑन टॉकिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड पर्सन in the entire meeting time. So what message will you get? Please comment below and we will get back to you. Okay? ये जो इंसान लेफ्ट साइड के बंदे से बहुत ज्यादा बात कर रहा है, आप ऑटोमेटिकली समझने लगोगे दिस पर्टिकुलर पर्सन इज अटैच्ड एंड क्लोज टू दिस पर्सन, एंड शायद ये जो इंसान से ना दूरी बनाना चाहता है ना। ये क्या ये जो मिडिल वाला इंसान बोल रहा है आपको कि इसके साथ मेरा नहीं पटता है, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड टू टॉक टू दैट पर्सन, बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो स्पेस मेंटेन हुआ ना, तो ऑटोमेटिकली आपको मैसेज चला गया कि ये जो मिडिल वाला इंसान है इसके साथ इतना बातचीत नहीं करना चाहता है। जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी से दिस पर्सन इज सिटिंग with this person, isn't it? Similarly, lot of examples available in this particular aspect. जैसे कि सोसाइटी में आप रहते हो, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग भी देखे होंगे, है कि नहीं, कि एक पर्सन दूसरा इंसान से थोड़ा स्पेस मेंटेन करने लगता है, और वो जो स्पेस ना, आप दूसरे के साथ कितना क्लोज हो और कितना डिस्टेंस हो और कितना आपका उनके साथ बन रहा है, वो स्पेस एक मैसेज देगा दूसरे को। ठीक है, और उसको स्टडी कर पाना बोला जाता है प्रॉक्सिमस। सो द स्टडी ऑफ स्पेस इज नोन एज प्रॉक्सिमस। सो नेक्स्ट कम्स टू क्रोनोमिक्स। ओके, द स्टडी ऑफ टाइम, द स्टडी ऑफ टाइम इज known as क्रोनोमिक्स। सो व्हाट इज स्टडी ऑफ टाइम, बताओ। स्टडी ऑफ टाइम मीन्स your arrival at a particular point or a particular spot represent or gives a message or delivers a message automatically. For example, your class timing is 10 o'clock. Okay, your class timing, your class starts at 10 o'clock, but every day you are reaching at 10:15, 10:30. So what message you are giving indirectly to people? You are not a punctual person. Okay? आप punctual नहीं हो, ये मैसेज ऑटोमेटिकली जा रहा है, आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑन टाइम नहीं हो, राइट? तो ये मैसेज ये दूसरे ना स्टडी कर लेते हैं कि आप जो टाइम को ना वैल्यू नहीं करते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो क्लास 10 बजे शुरू होता है, आप आके पहुंचते हो 10:15 या फिर 10:20 या फिर after 10 you always reach at the place or you reach at the class। तो इसमें आपको ना टाइम सेंस नहीं है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है आप टाइम को लेके पंक्चुअल नहीं हो। ठीक है, आप एक इम्पंक्चुअल पर्सन हो, ये मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाता है कि आप
पंक्चुअल नहीं हो टाइम को लेके। सिमिलरली एक इंसान है जो कि 10 से पहले आके बैठ जाता है क्लास में और हमेशा ऐसे करता है, तो ऑटोमेटिकली वो भी मैसेज पास हो गया कि वो इंसान जो है ना समय को वैल्यू करता है, वो ऑन टाइम रहता है, 10 बजे 10 से पहले पहुंचेगा लेकिन 10 के बाद नहीं पहुंचेगा। सो ये स्टडी करना, ये दो इंसान को जो स्टडी किया, एक इम्पंक्चुअल है एक पंक्चुअल है, तो इसको बोला जाता है स्टडी ऑफ टाइम, which is also known as chronomics. Okay, next comes to appearance. Okay, last class में हमने बात किया था कि how importance your appearance is. Okay, तो through your appearance you are directly or indirectly sending a message to people. Okay, तो appearance का दूसरा नाम है, we have another name of appearance which is also known as artifacts. Okay, क्या है उसका नाम? artifacts. इसका मतलब है the lifestyle you are maintaining. Okay, the lifestyle, जो भी जैसा भी lifestyle आप maintain कर रहे हो, वो जो lifestyle आपका है दूसरों को मैसेज दे रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं एक फ़ोन पकड़ती हूँ और मैं जब फ़ोन खरीदी, एक इंसान ने देखा कि ये फ़ोन अभी इसने खरीदा है या फिर खरीदी है, 4 साल के बाद वो इंसान मुझे फिर से आके मिल रहा है और उसने देखा वही फ़ोन को मैंने अच्छे से, वो आके मेरे को पूछा क्या ये नया फ़ोन है? मैं बोली नहीं ये नया फ़ोन नहीं है, ये यही फ़ोन है जो कि मैंने 4 साल पहले खरीदा था। तो वो मुझे बोलेगा कि आप इतना साल हो गया, 4 साल हो गया, इसको इतने से अच्छे से मेंटेन करके रखे हो कि वो अभी भी नया दिख रहा है। तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली समझ गया कि मैं अपने जो चीज़ें हैं ना, वो जो गैजेट्स है, मेरा जो चीज़ें हैं, मैं उसको संभाल के रखती हूँ। ठीक है, मैं उसको अच्छे से रखती हूँ, तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीवर हो गया, है कि नहीं? सिमिलरली वाइस वर्सा, मैं अभी एक फ़ोन खरीदी, 1 महीने के बाद वो इंसान मेरे को मिलता है और मैंने वो देखा कि मेरे हाथ में एक दूसरा फ़ोन है। ठीक है, वो मुझे पूछेगा कि ये नया फ़ोन है क्या? मैं बोला हाँ नया फ़ोन है, वो जो पिछला वाला फ़ोन था वो गिर के टूट गया, विच मीन्स आई एम कैजुअल टूवर्ड्स माई बिलोंगिंग्स, है कि नहीं? मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली दिस मैसेजेस कीप ऑन पासिंग टू पीपल व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई डू हैव, whether I am a responsible person or I am an irresponsible person. So that represents your artifacts, that represents your appearance. ठीक है, एक इंसान को देखो तो हमेशा टिप टॉप होके अच्छे से, मतलब पूरा प्रॉपरली मेंटेन होके रहता है, तो नॉर्मली ऑटोमेटिकली दिस मैसेज विल गो ऑन टू पीपल, he has a very good personality or she has a very good personality. बट ऑन द अदर हैंड एक दूसरा इंसान है जो कहीं पे भी जाए, कुछ भी कपड़े पहन के चल दिया, कैसे भी चल दिया, which means that particular person, doesn't matter how rich that particular person is, but people will perceive the message by looking at his appearance, that particular person is casual or having poor lifestyle. Okay, so that is what appearance is. Yes, similarly आइकॉनिक्स मीन्स ऑब्जेक्ट सिग्नल। ठीक है, आप कौन सा चीज पकड़ के क्या मैसेज दूसरों को दे रहे हो, दिस इज नोन एज आइकॉनिक। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पारा लैंग्वेज। पारा लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स योर वॉइस। क्या रिप्रेजेंट करता है? योर वॉइस, आपके वॉइस को ही रिप्रेजेंट करता है पैरा लैंग्वेज। जैसे कि योर पिच ऑफ वॉइस, your tone of the voice, your tone variations। याद रखना पैरा लैंग्वेज जो है वो आपके वोकल कॉर्ड से रिलेटेड है ना? तो वोकल कॉर्ड से जो है हमारा लैंग्वेज, हम जब बात करते हैं लैंग्वेज निकलता है वोकल कॉर्ड के थ्रू। सो वोकल कॉर्ड में जो वाइब्रेशन होता है ना, कभी कभार हमारा पिच ऑफ वॉइस ऊपर उठ जाता है, नीचे आ जाता है, कभी हमारा टोन जो है बहुत सॉफ्ट रहता है, कभी कभार हमारा टोन जो है बहुत रफ हो जाता है और सैड भी हो जाता है कि नहीं? तो ये जो वेरिएशंस आते हैं हमारे टोन में, इट इज बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस। और ये वेरिएशंस को अगर कोई इंसान पहचान लेता है, सपोज आई एम राइट नाउ आई एम शाउटिंग एट यू,
You will understand by listening to my listening to my pitch. You will understand right now she is angry with us. No, I'm not angry with you guys. It is just an example. ठीक है, अगर मैं अभी वॉइस जो नॉर्मल पिच है अगर बढ़ा के बोलूँगी आप समझ जाओगे, वो वेरिएशन से आप समझ जाओगे कि इसको गुस्सा आ गया। तो जो वेरिएशन आप समझ गए ना उसको बोला जाता है पैरा लैंग्वेज, स्टडी ऑफ frequency of a vocal cord or study of tone of a voice is known as paralanguage. Okay, so these are the important aspects of non-verbal communication, which is not only meant for your examination but also meant for your day-to-day conversation. अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, ठीक है, कि लोग आपको अच्छा समझे, क्या पर्सनालिटी है, क्या मस्त बात करता है, क्या मस्त अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, तो दीज आर द बॉडी लैंग्वेज you have to maintain throughout in your when you are communicating with others. Okay, I hope this message is all clear. Don't worry about notes. जैसे कि मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ कि आपको जो डिटेल नोट्स है ना आपको नीचे दी गई हुई ईमेल आईडी में मिल जाएगा। आप ईमेल करो, हम आपको डिटेल नोट भेजेंगे। आपको बस समझ जाओ ये टर्मिनोलॉजीज, बिकॉज आपको इसको अपने आप ये टर्मिनोलॉजीज को अपने लाइफ में भी इसको इस्तेमाल करना है टू गेट एक्सलेंट रिजल्ट्स। और एग्ज़ाम लिखने के लिए आप हमें मेल कर सकते हो, हम मेल के दौरान आपको नोट्स भेजेंगे। ओके, so stay tuned for the next video. In the next segment we are going to start a new topic, and in the new topic we are going to discuss a new chapter which is also very much important. Stay tuned for the upcoming videos. and जैसे कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है। Thank you so much for listening. Take care all of you. Bye.